हम लोग आज वीडियो में बात करने वाला है एलॉन मस्क के बारे में। एलॉन मस्क एक ऐसा बंदा था, मतलब जब आप लोग उसका हिस्ट्री देखोगे ना, वो डेली का एक एक डॉलर पे उसके ऊपर एक एक डॉलर मिलता था उसको किसी काम के लिए। वो सिर्फ $1 पे ही पूरा दिन निकालता था। इतना ज़्यादा स्ट्रगल करता था एलॉन मस्क, बहुत ज़्यादा। मतलब उसको बुली किया गया कि बहुत ज़्यादा उसको ह्यूमिलेशन सहनी पड़ी उसके स्ट्रगलिंग टाइम में, ठीक है। जब भी वो स्ट्रगल कर रहा होता था, जब उसके पास पैसे नहीं होते थे, वो तब बहुत ज़्यादा बुलीड किया गया था उसको, बहुत ज़्यादा उसको स्ट्रगल्स झेलना पड़ा था, ठीक है। अब जाके वो इतना बंदा सक्सेसफुल है, वो स्पेस एक्स, टेस्ला, ऐसे बहुत सारी कंपनीज का ओनर है आज। एलॉन मस्क का जन्म 1971 में साउथ अफ्रीका के अंदर एक छोटे से स्टेट में हुआ था, ठीक है। तो वो एक ऐसा बंदा था जो 12 इयर्स में ही उसने एक वीडियो गेम बना डाली। मतलब कोड कर उसने खुद से ही कोड किया ना, उसने खुद से ही ग्राफिक्स बनाए। 12 इयर्स किड था जब वो 12 इयर्स का एज था, तब उसने ये सब किया। और ऐसा बंदा था, उसको टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा वो इंटरेस्ट था। जब आप लोग देखते हो स्कूल में स्टूडेंट्स होते हैं, वो लोग ज़्यादातर फिजिकल गेम्स में बिजी रहते थे, कुछ ना कुछ वो लोग इसमें टाइम पास करते थे, उनका टीनेजर, ठीक है। वो ऐसा बंदा था, वो सिर्फ कंप्यूटर्स हो गए, वीडियो गेम्स हो गए और टेक्नोलॉजी के रिलेटेड बहुत ज़्यादा वो लोग ये करता था। एलॉन मस्क, ठीक है, रिसर्च करता था। उसको बहुत क्यूरियोसिटी रहती थी कि टेक्नोलॉजी के बारे में मैं इतना जान जाऊँ कि मेरे कंपटीशन में कोई भी नहीं रहना चाहिए, इतना ज़्यादा मुझे नॉलेज मिल जाए। वो ऐसा सोचता था उस टाइम पे, ठीक है, स्कूल के टाइम पे। उसने खुद ने एक वीडियो गेम बना डाली थी उस 12 ईयर के एज में, ठीक है। और एज सुन एज वो 17 ईयर्स का हो गया, वो अमेरिका के लिए निकल गया। मतलब साउथ अफ्रीका से छोड़ के, सब छोड़ छाड़ के वहाँ से अमेरिका को चला गया। उसको उसके आगे के ड्रीम्स उसको फुलफिल करने थे। ऐसी उसको टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर उसको काम करना था, इन्वेंशंस करने थे, इसीलिए वो अमेरिका के लिए चला गया। उसके बाद उसने कनाडा में बहुत सारा स्ट्रगल किया, उसने पार्ट टाइम जॉब्स भी किया, बहुत सारे ऐसे स्ट्रगल्स किया। और उसको मतलब डेली नीड्स के लिए एक एक डॉलर भी बहुत ज़्यादा मुश्किल से उसको खर्च करने में निकल जाता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गरीब था वो टाइम पे, ठीक है। वो पार्ट टाइम जॉब्स भी बहुत ज़्यादा मुश्किलों से, एक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल जर्नी है इसके बारे में अभी भी बहुत ज़्यादा ये चलता रहता है न्यूज़ में बहुत। जब उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका था, उसने एक कंपनी, मतलब ऑनलाइन बिजनेस एक ऐसा फाउंड किया। उसने Zip2 ऐसा नाम कुछ था उस बिज़नेस का, ठीक है। वो उसने फाउंड किया था जब वो ग्रेजुएशन उसके कंप्लीट कर ली थी, ठीक है, डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन उससे कंप्लीट कर ली थी। वो उसने Zip2 करके एक ऑनलाइन बिजनेस उन्होंने ये किया था, फाउंड किया था, ठीक है। वो फाउंडर रह चुके थे। वैसे ही पार्ट टाइम जॉब्स भी ऐसे ही चल रहा था उनका साथ साथ। वो इतना स्ट्रगल करते थे, वो जो पार्ट टाइम जॉब्स जहाँ पे करते थे वहाँ पर सोते थे, ठीक है। उनके पास घर भी नहीं था तब, वो उधर ही उनके ऑफिस में पार्ट टाइम जॉब जहाँ करते थे वहाँ पर सोते थे। और वो जो जिम जाते थे ना, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कम थे जब उनका टीनेज चल रहा था, उसमें ही शावर करते थे। मतलब उनके पास घर भी नहीं था, ऑफिस में सोते थे और जिम में शावर लेते थे, मतलब नहाते थे वहाँ पे, ठीक है। इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया है यार उस बंदे ने, बहुत ज़्यादा। जब उसने Zip2 को मतलब फाउंडर था वो उसका, उसने इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया उस कंपनी के लिए। जब उसका ऑनलाइन बिजनेस ग्रोथ हुआ, उसने $300 मिलियन पे उस कंपनी को उसने सेल किया, ठीक है। इतना ज़्यादा, मतलब $1 भी एक दिन का वो मुश्किल से खर्च पाता था, ठीक है। उतना ज़्यादा गरीब था वो एक कंपनी फाउंडर बनता है उस कंपनी का, और 300 मिलियन को सेल करता है। $300 मिलियन, मतलब बहुत ज़्यादा हो गए पैसे, ठीक है। उसके स्ट्रगल्स के लिए वो तो ज़्यादा नहीं है, जितना भी उसने एफर्ट्स किया है उसके रिलेटेड वो ज़्यादा पैसे नहीं है, फिर भी इतना ज़्यादा वो ग्रोथ लेके चला गया। एक एक डॉलर का एक एक दिन का वो खर्च करता था बेचारा, इतना ज़्यादा अमीर बन गया एक ही साथ में, ठीक है, 1997। अब उसके पास एक ही ऑप्शन था या फिर दो ऑप्शन थे उसके पास, कि जो उसने $300 मिलियन कमाए थे, वो उसमें अपनी पूरी ज़िंदगी वो आराम से, ऐशो आराम से काट सकता था। पर उसके ड्रीम्स उससे भी बड़े थे, मतलब उससे भी बहुत ज़्यादा पार थे उसके ड्रीम्स। 300 मिलियन कुछ भी नहीं था उसके लिए, उसके ड्रीम्स के लिए। वो एक कंपनी, फिर से एक को फाउंडर बनता है कंपनी, उसका नाम था पेपल था, उसके पहले x.com था उसका नाम, ठीक है, उस कंपनी का नाम। वो बहुत ज़्यादा को फाउंडर बन जाता है, सारा वो इन्वेस्ट करता है उसमें मनी में, ठीक है। 300 मिलियंस जो उसने कमाए थे
वो बहुत ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट कर देता है और को फाउंडर बन जाता है, ठीक है। आगे जाके जब जब वो पेपाल में कन्वर्ट हो गया, जो सब लोग आप लोग जानते हो कि पेपाल कौन सा कंपनी है, ठीक है वो, और जब वो बड़ा बन गया, कंपनी बहुत ज़्यादा बड़ा बन गया, उसको खुद उसके को फाउंडर्स थे ना, उसके साथ में जो भी पार्टनर्स थे, उसने उस कंपनी से उसको निकाल दिया, एलन मस्क को, ठीक है। इतना ज़्यादा मुश्किलों से वो जूझ रहा था, फिर भी उसने ये ठान ली इसका चला गया तो ठीक है, इसको नहीं करते हैं। फिर एक उसने नया कंपनी उसने लॉन्च कर दिया, x.com हो गए, वो तो उसका ही था को फाउंडर। के बाद वो सोचने लगा कि मुझे रॉकेट्स बनानी चाहिए और इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर मुझे मैन्युफैक्चरिंग करने का और एक ब्रांड्स बनाने का मुझे भी एक सपना था। वो उसके आइडिया शेयर करता था, उसके जो भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स हो गए उनके साथ में वो शेयर करता था, पर उसके ऊपर हंसते थे, इलेक्ट्रिक कार्स और रॉकेट्स बनाएगा तू, ऐसे वो लोग हंसते थे उसके ऊपर, ठीक। अब आती है 2002 की उसकी कहानी में, जब मेरा भी जन्म हुआ था। 2002 में उसने स्पेसएक्स का ये किया था, मतलब कंपनी फाउंडेड किया था उसने, स्पेसएक्स ऐसा। वो कंपनीज में रॉकेट्स बनाते हैं और सैटेलाइट्स बनाते हैं, वो स्पेस में भेजते हैं, ठीक है। वो एक कंपनी बना लिया था उसने, पर उसने क्या किया, उसके स्टार्टिंग के जो 3 रॉकेट्स उन्होंने बनाए थे 1 बाय 1 सारे फेल हो गए थे। उस मिशंस में एक भी सक्सेसफुल नहीं हुआ था, एक रॉकेट भी। उसके बाद बहुत ज़्यादा उसको $1 मिलियन का, बहुत ज़्यादा $मिलियंस उसका लॉस हो गया, बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, ठीक है। उसके बाद जब 4th रॉकेट उसने बनवा के फिर से वो लॉन्च किया था उसने, वो सक्सेसफुल हो गया, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया वो रॉकेट, बहुत ज़्यादा रॉकेट सैटेलाइट था, बहुत ज़्यादा ये हो गया। और उसको उस टाइम पे जब उसका लॉस हुआ था ना, वो अपने घर का रेंट भरने के लिए भी उसके पास पैसा नहीं था, वो बोरो करता था दूसरों के पास से लेके, वो खुद के घर का रेंट भरता था, ठीक है। जब 4th रॉकेट उसका सक्सेसफुली हो गया तो नासा वालों ने उसको $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया था उसको, ठीक है। इतना ज़्यादा, देखो 300 मिलियन से सीधा $1.6 बिलियन, इतने का कॉन्ट्रैक्ट उसको मिल गया नासा की तरफ से, ठीक है। इतना ज़्यादा मैं कितना उसका स्ट्रगल जर्नी, जब मैं रिसर्च कर रहा था वीडियो बनाने के पहले, बहुत ज़्यादा मैं भावुक हो गया था। इतना बंदा भी एक डॉलर भी वो तरसता था एक दिन के खर्च करने के लिए, इतना ज़्यादा $1.6 बिलियन का उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया नासा की तरफ से। उसका स्ट्रगल जर्नी देखो आप। जब वो उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका था, उसके बाद में वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था एलन मस्क, ठीक है। उसका स्पेसएक्स कंपनी ऐसा प्राइवेट कंपनी था जो फर्स्ट टाइम एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेज सकता था। कंक्लूजन पे आते हैं, आप लोगों को इसकी स्टोरी सुनकर कैसा लगा? मुझे लगा कि आपको मतलब रिच पैदा होने की ज़रूरत नहीं है रिच बनने के लिए, ठीक है। आप लोग मतलब कुछ भी, कितना भी गरीब हो, आप लोग रिच बन सकते हो। आप लोग उसका ही देख लो, $1 मतलब इंडियन रुपीस में ऑलमोस्ट एक 90 रुपीज़ से लेके 95 रुपीज़ के बीच में आ रहा है अभी। वो दिन का 100 रुपये भी खर्च नहीं कर सकता था, ठीक है। इतना ज़्यादा स्ट्रगल से वो अभी इतना ज़्यादा बिलियनियर बन चुका है। मतलब आप लोग सोच लो कितना स्ट्रगल किया होगा उसने। आप लोग इसकी स्टोरी से आप लोग इंस्पायर हो, ठीक है। आप लोग इसको समझो, आप लोग रिसर्च करो, कितना ज़्यादा वो, मतलब मैं बता नहीं सकता। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, इसकी स्टोरी कैसी लगी एलन मस्क की। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो भी नया दिख रहा है वीडियो, ठीक।